दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ये जो वक्त है बड़ा नाजुक वक्त है। इसी वक्त में पहचान हो रही है कि असली देशभक्त कौन है, लोकतांत्रिक तरीके से कौन चल रहा है और कौन सरकार से सवाल पूछ रहा है, कौन चुनाव आयोग की हां में हां मिला रहा है, कौन विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। देश की जनता मौन होकर सब कुछ देख रही है। इस समय देश में वोट चोरी का मुद्दा छाया हुआ है और वोट चोरी के मुद्दे पर अभी अभी नेहा सिंह राठौर, जो कि लगातार बैलेट पेपर की बहाली की डिमांड कर रही है, उन्होंने अपना एक गाना रिलीज कर दिया है और इस गाने पर बवाल मचा हुआ है। खास तौर से जो चुनाव आयोग है वो घबराया हुआ है, एकदम परेशान हो चुका है। चुनाव आयोग के पसीने छूट रहे हैं। चुनाव आयोग इस समय किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। उसके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब है ही नहीं। वो इस समय जोकर की भूमिका में आ चुका है। जब भी मुंह खोलता है देश की जनता उस पर हंसने लगती है। इस बीच गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन गए हैं। लोकतंत्र का हत्यारा गोदी मीडिया अब चुनाव आयोग के समर्थन में पूरे तरीके से कूद पड़ा है। दोस्तों इसे पहचान लीजिए, ये दलाल पत्रकार जिसका नाम सुशांत सिन्हा है, इसके दो वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये दलाल भांड पत्रकार किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, किस तरीके से विपक्ष पर यह आग बबूला हो जाता है, किस तरीके से चुनाव आयोग के समर्थन में खड़ा होता है, किस तरीके से ये अपनी इज्जत को तार तार करता है। इसके दो वीडियो आज मैं दिखाऊंगा। ये वीडियो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी से गुजारिश है बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। तो वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग से 5 तीखे सवाल पूछे गए थे। उन सवालों पर चुनाव आयोग ने क्या किया पता है? ये देखिए, मिसलीडिंग का थप्पा लगा दिया। मिसलीडिंग का थप्पा। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने किसी सवाल को मिसलीडिंग बताया, भ्रामक बताया। लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र नाम की चीज बची हुई है भारत में। देश में लोकतंत्र नाम की चीज क्या बची है? जब चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है तो हम कैसे कहें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? चुनाव आयोग इस समय एक ही पार्टी के लिए काम कर रहा है, एक ही पार्टी के लिए काम कर रहा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है चुनाव आयोग वैसा ही कह रहा है, वैसा ही वो चल रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग को अब चोर आयोग कहा जा रहा है। चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगा गया था, नहीं दिया। जब चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की गई थी तो चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप लोग हंसने लगेंगे। ये देखिए दोस्तों क्या लिखा है। 1 लाख पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। ये वही चुनाव आयोग है जो ईवीएम को लेकर भी ऐसे तर्क देता है कि ईवीएम हटा दोगे, बैलेट से चुनाव कराओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देश के करोड़ों लोग सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए वॉलेंटियर करेंगे। कम से कम चुनाव आयोग फुटेज तो दे दे। देश की जनता है देखने के लिए। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वोटर लिस्ट का, वो सभी पार्टियों को मुहैया करा दे। जो सीसीटीवी फुटेज है वो सभी पार्टियों को मुहैया करा दे। तो कहां 273 साल लगेंगे? आनाकानी कर रहा है, काम चोर आनाकानी कर रहा है। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। शर्म आनी चाहिए इसे चुनाव आयोग पर। टीएन शेषन जी का भी जमाना था जब सत्ता को टाइट रखते थे, और आज ये चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टियों की चाटुकारिता कर रहा है। जब नेता विपक्ष सबूत देते हैं तो ये कहता है कि हलफनामा साइन करो नहीं तो माफी मांगो। कुल मिलाकर चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी की तरह अपनी चालें चल रहा है। हठ धर्मिता पर उतारू हो गया है दोस्तों। इसे अब कोई खौफ नहीं है। इसने शर्म त्याग दी है, शर्म नहीं आ रही है। विपक्ष के सवालों का एक भी जवाब ये निर्लज्ज आयोग नहीं दे रहा है। इसीलिए नेहा सिंह राठौर का एक गीत इस समय बड़ा ज्यादा वायरल है और इस गीत ने बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ाकर रख दी है। इस गीत ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है, चुनाव आयोग की नींद हराम कर दी है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग देश हित में इस गीत को जरूर सुनिए। धीरे धीरे हो साहेब, धीरे धीरे हमार वोटवा चोरैला साहेब, धीरे धीरे वोटर लिस्ट रिवीजन कैला, धीरे धीरे आव देखाई वोट चोरी के नजारा। फर्जी बानाम, फर्जी घर और दुआरा है, डाका तू डलला साहेब, धीरे धीरे
डाका तू डलला साहेब धीरे धीरे सेंध मारी तू कैला साहेब धीरे धीरे हमार वोटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे साहेब और केचुआ के मन में बकाला जनता से गारी आज सुन बहो साला है हरियाणा लुटला साहेब धीरे धीरे हरियाणा लुटला साहेब धीरे धीरे महाराष्ट्र गबन कैला धीरे धीरे महाराष्ट्र गबन कैला धीरे धीरे हमार वोटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे वोटर लिस्ट रिवीजन कैला धीरे धीरे। और बिहारी बूझ करके हमको बुड़बक समझे हो का? एक लाइन और। लुंगिया गमछा देखी बुझल गंवार का पहला बेर आयल बाड़ा हमरा बिहार का तोहके भगावल जाई धीरे धीरे तोहके भगावल जाई धीरे धीरे लोकतंत्र बचावल जाई धीरे धीरे ताना शाही हटावल जाई धीरे धीरे ए जी तोहके भगावल जाई धीरे धीरे लोकतंत्र बचावल जाई धीरे धीरे। तो इस गीत को लेकर चुनाव आयोग में भगदड़ मची हुई है। सत्ताधारी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं क्योंकि इस गीत में न्यासिक राठौर ने साफ तौर से कह दिया कि वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी कर रहा है। जहां एक तरफ देश की जनता चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है, सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे निर्लज्ज दलाल लोग भी हैं जिनका चेहरा आप लोग पहचानते हैं। इसका चेहरा आप लोग पहचानते हैं, इसका नाम मैं नहीं लूंगा, इसका नाम लूंगा तो मेरी जुबान खराब हो जाएगी। इसका आप लोग चेहरा याद रखिएगा। ये आजकल इलेक्शन कमीशन के लिए बैटिंग कर रहा है। कहने को तो इसने राहुल गांधी की पोल खोलनी चाहिए थी, लेकिन इसने इलेक्शन कमीशन की ही पोल खोल कर रख दी और इस बांगड़ू को यह पता ही नहीं चला कि इसने जाने अनजाने में बीजेपी और चुनाव आयोग की फजीयत करा दी। वो वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको चंडीगढ़ का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जब वहां पर चुनाव अधिकारी ने, आपको याद होगा मसी नाम है इसका, अनिल मसी शायद नाम है इसका, कैमरे के सामने वोट चोरी करते पकड़ा गया था। याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने इसको लताड़ भी लगाई थी, इसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया था तो यही निर्लज्ज दलाल पत्रकार इसके समर्थन में उतर आया था, इसी के समर्थन में उतर आया था, कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। जरा इस दलाल की पत्रकारिता देखिए आप लोग। बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे। सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर। तो ऐसे लोगों के हाथों में मीडिया है जो कहने को तो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन असल मायने में ये लोग देशद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोही हैं असल मायने में ये लोग। इसी का एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रॉमिस किया है मैंने आपको। इसका वीडियो देखिए, मेरी नजर से इसका वीडियो देखिए। ये राहुल गांधी पर अटैक कर रहा था कि राहुल गांधी ने तो बेंगलोर के तमाम वोटर लिस्ट को दिखाया, वहां पर फर्जी है। देश में न जाने कितने ऐसे विधानसभा लोकसभा सीटें हैं जहां पर फर्जी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये अपने जाल में खुद ही फंस गया। इसका एक वीडियो देखिए। ये रायबरेली लोकसभा सीट की पोल खोल रहा है और बता रहा है कि वहां पर फर्जी तरीके से लोग वोट डाल रहे थे। यानी चुनाव आयोग की इसमें खुद ही पोल खोली है। बचाने आया था लेकिन फजीयत करा के चला गया। देखिए, टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट के तहत आने वाली रायबरेली विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे कई वोटर हैं जिनके मकान के एड्रेस के आगे 0 लिखा हुआ है। ये देखिए, और राहुल गांधी की टीम को 6 महीना लगा था, हमारी टीम को आधा घंटा लगा और हमने इतने नाम निकाल लिए। जैसे वोटर लिस्ट में एक नाम है यास्मीन, उसके मकान नंबर के आगे लिखा है 0, ये रायबरेली का वोटर है। इसी तरह मोहम्मद इस्लाम का मकान नंबर है
वो भी लिखा हुआ है 0। देखिए मोहम्मद इस्लाम मकान संख्या 0, ये रायबरेली का बता रहा हूं। तो मकान संख्या 0 होने का मतलब है कि वहां से जो जीत रहा है उसको ये फर्जी वोट पड़ा है। तो रायबरेली से तो राहुल गांधी जीते हैं, उससे पहले सोनिया गांधी जीतती रही हैं। एक वोटर है मुकेश, मकान संख्या 0। एक वोटर है रुचि, उनका नंबर आप देख लीजिए, वो भी 0। रायबरेली की रिवाइज और लेटेस्ट वोटर लिस्ट है ये। इसमें ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा है और वहां वोटर का नाम भी लिखा है, जैसे सुशीला देवी मकान नंबर 0, कनकलता मकान नंबर 0, उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ है। सुशील कुमार, उनका भी मकान संख्या 0 लिखा है। ये सब रायबरेली के वोटर हैं बॉस। बीरन सिंह यादव मकान नंबर 0, विकास यादव मकान नंबर 0, सुमन मकान नंबर 0, गीता मकान नंबर 0, संदीप मकान नंबर 0। ये सारे हमने आपको आधे घंटे में रायबरेली की वोटर लिस्ट देखकर आपको निकाल कर दे दी। तो इस समय दोस्तों सच्चा पत्रकार, सच्चा नागरिक वही है जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। और हम भी चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल वही है, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट अभी तक क्यों नहीं मिली? सीसीटीवी और वीडियो के सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों पाई गई है? विपक्ष के नेताओं को क्यों धमकाया जा रहा है? साफ साफ बताओ, इलेक्शन कमीशन क्या अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? जवाब दो चुनाव आयोग, जवाब दो, जवाब दो, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है। हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, सवाल पूछने की आजादी मिली है। जब तक ये देश संविधान से चल रहा है तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे। हम सवालों का जवाब लिए बिना छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज तक चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष कितना है? मीडिया निष्पक्ष कितना है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। क्या आपको इलेक्शन कमीशन पर आपको विश्वास है? बहुत बहुत शुक्रिया।